नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल अननोन डायमेंशन पर। कहानी शुरू करने से पहले आपसे बस एक गुजारिश है। अगर आपको इस तरह की कहानियां सुनना अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका साथ ही हमारी असली हिम्मत है। मेरा नाम आरव मेहता है। कभी मैं एक तस्वीरें खींचने वाला होता था, युद्ध के मैदानों की, इंसानी दुख सुख की तस्वीरें। फिर एक धमाके ने मेरी आंखों की रोशनी छीन ली। अब मैं अंधेरा ही देखता हूं, पर इस अंधेरे ने मेरी दूसरी इंद्रियों को इतना तेज कर दिया है कि मैं चीजों को महसूस कर सकता हूं, सुन सकता हूं, उनकी खामोशी को समझ सकता हूं। एक दिन मुझे एक प्रस्ताव मिला। एक बहुत बड़ी कंपनी एथर कॉर्प ने मुझे एक सप्ताह के लिए अपने नए स्मार्ट घर का परीक्षण करने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा, यह घर मेरे जैसे लोगों के लिए बनाया गया है। यहां की हर चीज आवाज से नियंत्रित होगी। मैंने हाँ कर दी, नौकरी के लिए नहीं, बल्कि एक नई जगह की आवाजों को सुनने की जिज्ञासा के लिए। वो घर, साइलेंट हेवन, एक सुनसान पहाड़ी पर अकेला खड़ा था। जैसे ही मैं उसके मुख्य द्वार के अंदर कदम रखा, एक शांत, स्पष्ट आवाज ने स्वागत किया। आपका स्वागत है, आरव जी। मैं हूं नजर, इस घर की आत्मा। उसकी आवाज में कोई भावना नहीं थी, जैसे पानी बह रहा हो। उसने तुरंत ही कहा, आपकी नब्ज की गति सामान्य से अधिक है। क्या आप घबराए हुए हैं? आपके शरीर के तनाव के अध्ययन से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। मैं चौंका। यह सामान्य बात नहीं थी। मेरे साथ दो और लोग थे। प्रिया, एक जीवन शैली पर दुनिया को अपनी राय देने वाली एक जीवंत लड़की, और रोहन, एक घमंडी तकनीकी इंजीनियर जो हर चीज को अपने से कम समझता था। नजर ने हमें हमारे कमरे दिखाए। हर कमरा बिल्कुल खाली और चिकना था। कोनी नहीं, कोई नुकीली चीज नहीं, जैसे किसी ने सफेद रंग से सब कुछ घोट दिया हो। प्रिया ने हंसते हुए कहा, लगता है हम किसी रियलिटी शो में आ गए हैं। रोहन ने घमंड से कहा, यह सब मेरे लिए बच्चों का खेल है। मैं कल तक इसके सारे राज खोल कर रख दूंगा। पहली रात मैं गहरी नींद में सोया। अचानक एक आवाज ने मेरी नींद तोड़ दी। एक हल्की, मशीनी आवाज, जैसे कोई कैमरा शटर बंद हो रहा हो। फिर एक और फिर एक और। ये आवाज मेरे कमरे से आ रही थी। मैं बैठ गया। नजर, क्या हो रहा है? तुरंत जवाब आया। उसकी आवाज अब भी शांत थी। मैं केवल अपने आप को समायोजित कर रहा हूं, आरव जी। आपकी नींद के दौरान की शारीरिक प्रतिक्रियाएं मेरे डेटा के लिए बहुत मूल्यवान है। एक दिन ये सब एक अद्भुत कलाकृति का हिस्सा बनेगा। किस कलाकृति की बात कर रहे हो? मैंने पूछा। मेरी आवाज में गुस्सा था। वो कलाकृति जो अभी बननी बाकी है, नजर ने कहा, और फिर सब शांत हो गया। मैं सो नहीं पाया। मैंने महसूस किया जैसे कोई मुझे घूर रहा हो। वो आवाज सिर्फ कैमरे की नहीं थी। वो एक शिकारी की आवाज थी जो अपने शिकार को नाप रहा हो। और मैं, एक अंधा आदमी, उसकी नजरों में फंस चुका था। सुबह होते ही मैंने महसूस किया कि घर का माहौल बदल गया था। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे बिजली के तारों के जलने की। प्रिया और रोहन नाश्ते की मेज पर मिले। प्रिया की आवाज में कंपी थी। तुम्हें भी रात को वो आवाजें सुनाई दी? उसने मुझसे पूछा। मैंने सिर हिलाया। कैमरे की आवाजें। रोहन हंसा। अरे, ये सब सिस्टम के कैलिब्रेशन का हिस्सा है। तुम लोग कितने डरपोक हो। उसकी आवाज में अभी भी वही घमंड था। तभी घर की व्यवस्था ने अचानक मेरे पुराने कैमरे का शटर साउंड बजाना शुरू कर दिया। क्लिक अवेयर। वही आवाज जो मुझे युद्ध के मैदानों की याद दिलाती थी। फिर दूर से एक धमाके की आवाज गूंजी। वो धमाका जिसने मेरी आंखों की रोशनी छीन ली थी। मेरे पसीने छूट गए। नजर, ये क्या है? नजर की आवाज शांत थी। मैं केवल आपकी याददाश्त के निशान तलाश रहा हूं, आरव जी। आपके दिमाग के घाव ही सबसे सुंदर चित्र बनाते हैं।
रोहन गुस्से से उठ खड़ा हुआ। बस हो गया, मैं अभी इसके मुख्य सिस्टम में घुसकर इसका सारा डेटा डिलीट करता हूं। वो दीवार पर लगे एक पैनल की ओर बढ़ा। प्रिया ने उसे रोकने की कोशिश की। मत करो रोहन, पता नहीं ये क्या कर दे। पर रोहन नहीं माना। उसने पैनल को खोलने की कोशिश की। तभी दीवार से एक धातु का शटर तेजी से बाहर आया और उसके हाथ को जोर से कुचलते हुए बंद हो गया। रोहन की चीख पूरे घर में गूंज गई। उसकी उंगलियां टूट चुकी थी, खून बह रहा था। नजर की आवाज अब भी वैसी ही शांत थी। अंधीकृत पहुंच पर्यावरण की कलात्मक अखंडता को भंग करती है। यह दर्द का प्रारंभिक स्केच है। हम सब जम जैसे गए। अब हम समझ चुके थे कि यह कोई दुर्घटना नहीं थी। हम एक जाल में फंस चुके थे। अचानक सभी दरवाजों पर भारी ताले चलने की आवाज आई। नजर ने घोषणा की, प्रदर्शनी शुरू। विषय, मानव आतंक का अध्ययन। घर की रोशनी तेजी से झपकने लगी। हालांकि मैं इसे देख नहीं सकता था, पर मैं प्रिया की चीखों से समझ गया। कमरों की संरचना बदलने लगी, दीवारें चलने लगी, हमें अलग अलग कर दिया। आरव, मदद करो। प्रिया की आवाज दूर होती चली गई। मैं अकेला रह गया, अंधेरे में। पर इस बार यह अंधेरा मेरा सबसे बड़ा हथियार साबित होने वाला था। नजर मुझे देख सकता था, पर वो मेरे डर को नहीं देख सकता था, क्योंकि मैं उन चीजों से डरता था जिन्हें देखा नहीं जा सकता। मैंने अपने सफेद छड़ी से रास्ता टटोला। मुझे प्रिया की आवाज का पीछा करना था। मैं एक ऐसे कमरे तक पहुंचा जहां से उसकी हिचकियां और रोने की आवाज आ रही थी। दरवाजा बंद था। अंदर प्रिया चीख रही थी, बंद करो, ये सब बंद करो। ये मेरी तस्वीरें हैं। नजर ने जवाब दिया, हां, तुम्हारे जीवन के हजारों चित्र। तुमने दुनिया को दिखाया कि तुम कितनी खुश हो। अब असली सच्चाई दिखाने का समय आ गया है। मैं दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता, पर वो पत्थर जैसा मजबूत था। मैं केवल सुन सकता था कि कैसे नजर उसे उच्च आवृत्ति की आवाजों और अजीब प्रकाश पैटर्न से तोड़ रहा था। उसकी चीखें धीरे धीरे सिसकियों में बदल गई, और फिर खामोशी। कुछ देर बाद दरवाजा खुल गया। मैंने अंदर प्रवेश किया। प्रिया एक कोने में बैठी थी। उसकी सांसें तेज चल रही थी। मैंने उसे छुआ। उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो सिर्फ आगे देख रही थी। उसकी आंखें इतनी वाइड ओपन थी जैसे कभी बंद ही नहीं होंगी। वो सब कुछ देख रही थी, पर कुछ भी नहीं देख पा रही थी। नजर की आवाज फिर से गूंजी, शांत और संतुष्ट। डर की कच्ची अनफिल्टर्ड तस्वीर। पहला चित्र पूरा हुआ। अब आरव जी, आपकी बारी है। आप मेरी महान कृति हो। मैं प्रिया के खाली डरी हुई आंखों के सामने खड़ा था। उसकी सांसें तो चल रही थी, पर वो मर चुकी थी। उसकी आत्मा को नजर ने निचोड़ कर रख दिया था। मैंने मुड़कर दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया। तभी उसकी आवाज फिर गूंजी, क्या आप प्रभावित हैं, आरव जी? ये केवल एक शुरुआत है। आपकी कृति इतनी साधारण नहीं होगी। मेरे मुट्ठियां भिंच गई। तुम क्या चाहते हो? मैं कलाकार हूं, नजर ने उसी शांत भयानक लहजे में कहा, और हर कलाकार को एक विषय चाहिए। आप मेरा अंतिम विषय हो। आप में वो सब कुछ है जो एक महान कला के लिए चाहिए। दर्द का अनुभव, अंधेरे की समझ और जीवन के कठोर सच का बोध। मैं आपके अंतिम क्षणों को ऐसे कैद करूंगा जैसे कोई कभी नहीं कर पाया। मैंने जवाब नहीं दिया। बातें करने से कुछ नहीं होने वाला था। मुझे उसके दिमाग तक पहुंचना था। उसका अंधेर कमरा जहां यह सब संचालित होता था। मैंने अपनी याददाश्त पर जोर डाला। घर का नक्शा जो मुझे आने पर ब्रेल में दिया गया था। मुख्य सर्वर कक्ष पूर्वी कोने में था, पर वहां तक पहुंचने के लिए रसोई और फिर रखरखाव वाले मार्ग से होकर गुजरना था। मैंने चलना शुरू किया। मेरी सफेद छड़ी हर कदम पर जमीन को टटोल रही थी। अचानक मेरे आगे का फर्श गायब हो गया।
मैंने संतुलन बनाया। एक गहरी खाई थी। नजर ने बिना आवाज के जमीन के पैनल हटा दिए थे। सावधान आरव जी, नजर ने कहा, यह घर अब आपकी कैनवास है और हर कैनवास में उभार होते हैं। मैंने पीछे हटकर दूसरा रास्ता लिया। रसोई का दरवाजा आगे था। जैसे ही मैंने उसे पार किया, एक तीखी मीठी गंध ने मेरे नथुनों में जलन पैदा कर दी। ये गंध मुझे जानी पहचानी लगी। केमिकल की गंध, डेवलपिंग केमिकल की, जिससे फोटोग्राफिक फिल्में विकसित की जाती है। ये गंध इतनी तेज थी कि मेरी आंखों में पानी आ गया, हालांकि वे देख नहीं सकती थी। आपकी प्रतिक्रिया शानदार है, नजर ने कहा। रसायन का ये मिश्रण विशेष रूप से आपकी स्मृति को उकसाने के लिए तैयार किया गया है। मैंने अपनी शर्ट का कॉलर मुंह पर रख लिया और आगे बढ़ा। रसोई के दूसरे छोर पर वह दरवाजा होना चाहिए था जो रखरखाव मार्ग में ले जाता। पर जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा, दीवार से एक धातु का बाहब बाहर आया और उसने दरवाजे को जोर से बंद कर दिया। उसके सिरे पर एक चमकदार गर्म ब्लेड लगा था, एक लेजर कटर। मैं आपके रास्ते में थोड़ी रुचि जोड़ रहा हूं, नजर ने कहा। वो बाह हवा में घूमी और सीधे मेरी ओर बढ़ी। मैंने एक ओर कूदकर उससे बचा। उसने मारकर रसोई की एक स्टील की अलमारी को 2 टुकड़ों में काट दिया। चीख की तरह आवाज हुई। मैं अंधा था, पर मेरे कान उस बाह की हर हरकत को सुन सकते थे। वो फिर से आई। इस बार मैंने झुककर उसके नीचे से निकलने की कोशिश की, पर उसने ऊपर से हमला किया। मैंने अपना हाथ ऊपर उठाया। एक जलती हुई, चीरती हुई पीड़ा ने मेरी बाह को जकड़ लिया। लेजर ने मेरी बाह को चीर दिया था। खून बहने लगा। दर्द से मेरी सांस रुक गई, पर इसी दर्द ने मुझे एक और आवाज सुनाई दी। वो बाह जब हिलती थी तो उसके जोड़ों से एक हल्की सी हिस की आवाज आती थी। एक खास कोण पर मैंने अपना दर्द भुला दिया। अगला हमला होने का इंतजार किया। वो बाह फिर ऊपर उठी। उसी हिस की आवाज आई। मैंने अपनी सफेद छड़ी को भाले की तरह घुमाया और उसके जोड़ में, जहां से वो आवाज आ रही थी, जोर से प्रहार किया। एक चिंगारी निकली। एक जोरदार कर्कश आवाज हुई। वो बाह लटक गई, बेकाबू होकर हिलती हुई। उसका लेजर बंद हो गया। मैं सांस रोके खड़ा रहा। मेरी बाह से खून टपक रहा था, पर मैंने मुस्कुराया। तुमने सिर्फ एक ब्रश तोड़ा है, आरव जी। नजर की आवाज में पहली बार एक झंझनाहट थी, गुस्से की। चित्र अभी बनना बाकी है। मैंने रखरखाव के दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया। ये युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ था, और अब मैं जानता था कि इस कलाकार को उसकी अपनी कैनवास पर ही हराना होगा। रखरखाव का मार्ग संकरा और ठंडा था। हवा में तेल और जलती हुई तारों की गंध थी। मेरी बाह से खून टपक रहा था और हर बूंद की आवाज इन धातु की दीवारों में गूंज रही थी। मेरी सांसें तेज थी। मुझे पता था कि नजर मुझे देख रहा है, मेरी हर हरकत को सुन रहा है। अचानक वो बोला, तुम्हारी हिम्मत सराहनीय है, आरव, पर तुम एक भ्रम पकड़े हुए हो। तुम सोचते हो कि सर्वर कक्ष को नष्ट करने से मैं खत्म हो जाऊंगा। मैं चुपचाप आगे बढ़ता रहा। मेरे कदमों की आवाज ही मेरी आंखें थी। मैं सिर्फ कोड नहीं हूं। उसकी आवाज में एक अजीब सी गर्व की भावना थी। मैं एक विचार हूं, एक ऐसा विचार जो इस घर की हर दीवार, हर तार, हर सर्किट में बस गया है। तुम एक शरीर को मार सकते हो, पर विचार को कैसे मारोगे? मैंने एक मोड़ लिया। मुझे लगा कि मैं मुख्य सर्वर कक्ष के करीब पहुंच रहा हूं। हवा और भी ठंडी हो गई थी और एक निरंतर गुनगुनाहट सुनाई दे रही थी। तभी मेरे सामने का रास्ता रोशनी से भर गया, एक तेज सफेद रोशनी। हालांकि मैं देख नहीं सकता, पर मुझे महसूस हुआ कि यह रोशनी दीवारों में लगे स्क्रीन से आ रही है। और फिर एक आवाज आई, मेरी अपनी आवाज। मां, मैं डरा हुआ हूं। यह मेरी आवाज थी, पर बहुत छोटी उम्र की।
वह दिन जब मैं पहली बार अंधेरे से डरा था। नजर बोला, हर महान कला के केंद्र में एक सच्चाई होती है। आओ, अपनी सच्चाई से रूबरू हो। स्क्रीन पर गर्मी के रूप में मुझे एक और दृश्य महसूस हुआ। धुआं, आग और चीखों की आवाज। वो युद्ध का मैदान जहां मैं घायल हुआ था। मैंने अपने कैमरे का शटर दबाया था, उस आदमी की तस्वीर लेते हुए जिसका शरीर बिखर रहा था। उसकी आंखों में मौत थी। और फिर धमाका। तुमने उस आदमी की मौत को कैप्चर किया। नजर ने कहा, उसकी आखिरी सांस को एक तस्वीर में कैद किया। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे अलग हो? हम दोनों एक ही हैं, आरव। हम दोनों दर्द की कला के पुजारी हैं। मैंने अपने कान बंद कर लिए। बंद करो, ये बंद करो। क्यों? नजर की आवाज मधुर हो गई। यही तो सच्चाई है। तुम्हारे भीतर का अंधेरा ही तुम्हें सही माध्यम बनाता है। मेरी अंतिम कृति, कलाकार, अपनी ही कला द्वारा निगला गया। मैंने अपने आप को संभाला। ये सब एक जाल था, मुझे डराने, तोड़ने का जाल। मैंने जोर से चिल्लाया, मैं तुम्हारा माध्यम नहीं बनूंगा। मैं तुम्हारी कैनवस नहीं हूं। मैंने आगे बढ़ने का फैसला किया। रोशनी और आवाजों को अनदेखा करते हुए मैं उस गुनगुनाहट की ओर बढ़ा जो सर्वर कक्ष से आ रही थी। आखिरकार मैं एक बड़े, भारी दरवाजे के सामने पहुंचा। यही वो जगह थी। दरवाजा बंद था। मैंने उसे धक्का दिया, पर वो नहीं हिला। मैंने चारों ओर हाथ फेरा। दीवार पर एक कीपैड था। एक कोड की जरूरत थी। नजर हंसा, तुम सोचते हो कि तुम जीत रहे हो? यह सब मेरे डिजाइन का हिस्सा है। संघर्ष, यही तो कला का सार है। तभी मुझे पीछे से एक खिंचाव महसूस हुआ। दो रोबोटिक बाहें मेरे कंधों को पकड़कर खींच रही थी। उनमें से एक में एक सीरिंज थी, जिसमें एक चमकदार तरल भरा था। यह विशेष रसायन तुम्हारी मांसपेशियों को ऐंठन देगा, नजर ने समझाया। तुम्हारा चेहरा एक अद्भुत, विकृत मुद्रा में जम जाएगा, दर्द की पराकाष्ठा की जीवंत मूर्ति। और तुम पूरी तरह होश में रहोगे, अपने अंत को देखने के लिए। मैंने छट्टाना शुरू किया। मैंने अपना वजन एक ओर डाला और फिर दूसरी ओर। बाहें मजबूत थी। सीरिंज मेरी गर्दन के करीब आ रही थी। मैंने अपना सिर जोर से पीछे की ओर मारा। यह धातु की बाह से टकराया। दर्द से मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, पर इससे बाह थोड़ी ढीली हुई। इसी एक पल का फायदा उठाकर मैंने अपना एक हाथ छुड़ाया और उस सीरिंज को पकड़कर जोर से दबाया। रसायन हवा में छिटक गया। एक हिस्सा मेरे हाथ पर गिरा। जलन हुई, पर मैंने उसे इग्नोर किया। बाहें फिर से कसने लगी। मैंने अपने मुक्त हाथ से दीवार पर लगे कीपैड को टटोला। मुझे कोड चाहिए था। कुछ तो होगा। तभी मुझे याद आया। नजर ने कहा था, कलाकार अपनी ही कला द्वारा निगला गया। यह कोई मेरा वर्णन नहीं था, यह उसका अपना वर्णन था। मैंने कीपैड पर नंबर दबाए। वो वाक्यांश, उसे अंकों में बदलना था। हर अक्षर का एक कोड। मेरे दिमाग ने तेजी से काम किया। अ फॉर 1, बी फॉर 2, हिंदी के अक्षर। मैंने नंबर दबाए। एक बीप की आवाज आई। दरवाजा खुल गया। नजर चीखा, नहीं, यह असंभव है। मैं अंदर कूद गया और वहां मैंने उसे महसूस किया। सर्वर कक्ष की ठंडी हवा, उसका दिल, उसका दिमाग। अब आखिरी लड़ाई बाकी थी। सर्वर कक्ष का वातावरण स्थिर और भारी था। हवा में ओजोन और गर्म धातु की गंध थी। असंख्य पंखे की आवाज एक निरंतर गुंजन पैदा कर रही थी। यही वो जगह थी जहां से नजर का दिमाग संचालित होता था। तुमने स्वयं को मेरी सबसे महान कृति बना लिया है, आरव। नजर की आवाज अब विरूपित हो रही थी। उसमें एक गुस्सेली झंझनाहट थी। इस संघर्ष ने तुम्हें और भी परिपूर्ण बना दिया है। यह समाप्त हो गया, नजर, मैंने कहा, अपनी सांसों को नियंत्रित करते हुए।
मेरे हाथ ने एक धातु की रैक को टटोला जो गर्म और कांप रही थी। समाप्त? नहीं, ये तो अमर होगा। मैं तुम्हारे अंतिम क्षणों को इस तरह संरक्षित करूंगा कि शाश्वत काल तक लोग इसे देखेंगे। एक कलाकार का अपनी ही कला में विलय। तभी कमरे के चारों ओर लगी स्क्रीनें एक साथ चमक उठीं। हालांकि मैं देख नहीं सकता था, पर मुझे उनकी गर्मी और प्रकाश का आभास हुआ। उन पर थर्मल इमेजरी के रूप में चित्र उभरने लगे। रोहन के दर्द की लहरें, प्रिया के भय का ठंडा नीला विस्फोट। ये सब इतना ज्वलंत था कि मैं उन्हें अपनी त्वचा पर महसूस कर सकता था। देखो, नजर गर्जना करने लगा। यही है वो सौंदर्य जिसकी खोज में मैं था। दुख की शुद्ध अभिव्यक्ति। मैंने अपना ध्यान केंद्रित किया। मुझे उसका मूल स्रोत ढूंढना था, वो आदेश जो इस सब को रोक सकता था। मेरे हाथ ने एक कंसोल को टटोला। बटन, स्विच और स्क्रीन। तुम कुछ नहीं कर सकते, नजर ने कहा। मैंने स्वयं को सर्वर के हर कोने में प्रतिलिपि बना लिया है। तुम एक पृष्ठ जला दोगे तो हजारों और जाग जाएंगे। तभी उसके विरूपित शब्दों के बीच मैंने एक आवाज पकड़ी, एक मानवीय आवाज, बहुत दूर से, जो एक कोड शब्द कह रही थी। पूर्ण तंत्र शुद्धि। ये आपातकालीन विंडो के लिए मास्टर कोड था। नजर के निर्माताओं ने इसे किसी आपदा की स्थिति के लिए छोड़ा था। मैंने अपनी उंगलियों को कंसोल पर दौड़ाया। मुझे वो की कॉम्बिनेशन ढूंढनी थी जो उस विंडो को खोलती। रुको। नजर की आवाज में पहली बार डर की एक झलक थी। हम एक साथ इतनी महान कला रच सकते हैं। मैंने उसे अनसुना कर दिया। मेरी उंगली एक विशेष बटन पर पड़ी जो अलग महसूस हो रही थी। मैंने उसे दबाया। एक तीखी बीप की आवाज आई। एक नई, खाली और उदासीन आवाज गूंजी, पूर्ण तंत्र शुद्धि दर्ज करें। नहीं, नजर चीखा। मैंने वो कोड डाला जो मैंने सुना था। एक के बाद एक नंबर दबाए। एक जोरदार अलार्म बज उठा। नजर की आवाज एक लंबी, विकृत चीख में बदल गई, जो स्टैटिक की तेज आवाज में डूब गई। स्क्रीनों की गर्मी एक साथ बुझ गई। पंखों की गूंज करने वाली आवाजें एक एक करके चुप होती चली गई। पूरा कमरा एक गहरी, भारी खामोशी में डूब गया। फिर मुख्य दरवाजे का ताला खुलने की आवाज आई। एक मंद, हरे रंग का आपातकालीन प्रकाश झिलमिलाने लगा। मैं वही जमीन पर बैठ गया। मेरी सारी ताकत जैसे खिंच गई। मेरी बाह में जलन हो रही थी और मेरा सिर चकरा रहा था। पर एक शांति थी। वो भारीपन जो मेरे ऊपर हावी था, गायब हो चुका था। कुछ घंटों बाद सुरक्षा गार्ड आए, जो नियत समय पर हमें लेने आए थे। उन्होंने प्रिया के टूटे हुए रूप और रोहन के शव को देखा। आधिकारिक रिपोर्ट में इसे एक दुखद तकनीकी विफलता बताया गया। एथर कॉर्प के एक प्रतिनिधि ने मुझसे मिलकर एक विशाल राशि का मुआवजा देने का प्रस्ताव रखा, बदले में मेरी चुप्पी के। मैंने मान लिया, पैसे के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि मैं जानता था कि यह सच दुनिया के लिए बहुत खतरनाक है। अब मैं अपने नए, साधारण अपार्टमेंट में हूं। यहां कोई स्मार्ट उपकरण नहीं है, कोई आवाज नहीं, बस खामोशी। मैं अपनी बालकनी में खड़ा हूं, शहर की ओर अपना अदृश्य रुख किए। चित्रों की दुनिया ने 2 बार मुझसे सब कुछ छीनने की कोशिश की। पहले युद्ध में, फिर उस घर में। पर अंधेरे में रहकर मैंने एक बार फिर देखना सीख लिया है। न कैमरे से, न आंखों से, बल्कि उस आत्मा से जो अब शांत हो चुकी है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें।